संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चार जगह काम कर रहा मन। मन उठाता है इच्छा, चलो मकान बनाएंगे, इच्छा उठा दी। मन, बुद्धि, अब बुद्धि फैसले करेगी, बनाए तोगा क्या पैसे हैं? नहीं है, थोड़े से। फिर कैसे करेगा? लोन ले ले, फिर चित आएगा। मेरे साले ने लोन लिया था और बैंक से लिया था और सस्ते ब्याज पे लिया था, 15 वर्ष का था। याद दिला रहा चित। चित क्या करता है? याद दिलाता है। उसे पूछ ले प्रोसीजर, ये चित है। फिर बुद्धि फैसला करेगी, फिर बनाओ भी टू रूम सेट। बजट है तो 7 लाख, फिर लगेंगे 12 लाख। फैसला करेगी बुद्धि। फिर आगे तो महंगाई होता रहेगा, महंगा होता रहे, बच्चे बढ़ते रहेंगे, पढ़ाई खर्चे बढ़ते रहेंगे। जल्दी अभी बनाओ, खर्चे भी थोड़े हैं। ये सारे फैसले बुद्धि के हाथ में होते हैं। निर्णय करने वाली बुद्धि है। अब आएगा अहंकार, चलो जी अब बनाओ, चलो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों अवस्थाओं में मन की शक्ति है। कैसे? जैसे एक वकील है, वह कचहरी में तो वकील साहब है, घर में गृहस्थी है। कोई पापा जी बोल रहा है, कोई दादाजी बोल रहा है, कोई भाई साहब बोल रहा है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बेटा जी बोल रहा है, आओ बेटा जी। कौन है वहां पे? वो वहां वकील नहीं है, वहां गृहस्थी है। वो घर में रहने वाला एक व्यक्ति है जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वहां तो गृहस्थी है वो। फिर खेती बाड़ी करवाता है, किसान है वो। कपड़े बदले, बाइक उठाई, खेत में गया, अपनी खेती पे, कारोबार पे अब शामिल हो गया। अब वो किसान है, वहां पर क्या कर रहा है? किसानगिरी कर रहा है। वापिस आएगा
एक फाइनेंस कंपनी में उसने हिस्सा डाल रखा है और फाइनेंसर का दफ्तर है शहर में। वापिस आके फाइनेंस के ऑफिस में बैठ गया। हाँ भाई क्या है, रिकवरी कहाँ से हुई, कितने पैसे कहाँ से आए, बताओ फटाफट। वहां तो क्लर्क है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है, वहां तो कंप्यूटर रखा है, सब डाटा फिट है उसके अंदर। उंगली मार के फटते निकाल लेगा। हाँ जी, आज ये किस्तें आई फला 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 की। अच्छा जी, और एडवांस किसको दिया बताओ भाई। जिसके पास 1-1.5 करोड़ का लेन देन है, सर्कुलेशन है, अब क्या कर रहा है वो, दुकान पे आके वहां पर अब दुकानदार है वो, वकील भी वही, गृहस्थी भी वही और किसान भी वही। अब दुकानदार बन गया श्रीमान जी। वापिस आके 2 घंटे वहां लगा दिए, अब दुकानदार है। पैसे तो 4 हो गए, चारों अलग अलग है। बोलो, अब सुनना, चारों जगह एक ही आदमी काम कर रहा है। ले लो इस बात को। किसान कौन है, उसका भाई थोड़ी करेगा, वो खुद है, खुद काम कर रहा है। ये मन चारों जगह बैठता है, चारों जगह काम करके चारों अलग अलग दिखा दिए संसार को। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों के चारों मन की शक्तियां हैं जो 4 जगह काम करते हैं। श्री वाणी चल रही साहिब की, सुरती नृत्य को भरना दीन्हा, तब सबके मन मानी। फिर ये आ गया बाहर, अब सबके पसंद है। पूछ लो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, वो पोता है या पुत्र है, क्या कहते हैं, हमारे कुल का चिराग आ गया। गोद में उठाए घूमती हैं, कौन है, बुआ जी। उस पुत्र की बुआ जी भी वही है, बहन भी है, उठा के घूमती हैं, सबको प्यारा लगता है वो। तब सबके मन मानी, मैले दाग पड़े पापन के, विषयन में लिपटानी। अब हो गया जवान, शक्तिवान, बाजुओं में ताकत आ गई है। ताकत कहाँ आती है, बाजुओं में, क्योंकि सारा लोड, जितना बोझा है, कट्टा उठाओ, बोरी उठाओ, लकड़ उठाओ, थैला उठाओ, सारे काम हाथों से करता है। कहते हैं बाजों में बहुत ताकत है इसके भाई, बहुत काम करता है। फिर 5 विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक से बढ़कर एक है पांचों। जब धन आएगा तो चोर भी आएंगे। जवानी का धन आ गया, 5 चोर भेजे हैं। अरे 7 साल के बच्चे में नहीं हुआ करते 5 चोर। पूछ लो बच्चे को। पापा जी बोल गया, बेटा बताना मत, मैं बाहर जा रहा हूं, मंदरे हूं। आया पूछने, बिट्टू, हाँ अंकल जी, तेरे पापा कहां हैं? इस कमरे में है। कमरा भी बता दिया, झूठ तो नहीं बोल रहा। 5 विकारों से परे अभी वो लिपटा नहीं, फिर आएंगे ये। अरे धन आएगा जब तो चोर आएंगे। जवानी क्या, धन, 5 चोर बैठाए, काम तो एक कर सकता था बतेरा, धन ज्यादा है ना इसके पास। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक सेठ जी ने 20 वर्ष में 50 लाख रुपए इकट्ठे करके तिजोरी में रख रखे हैं। एक चोर काफी है, जाएगा तिजोरी का ताला खोल लेगा, पूंजी 20 वर्ष की कमाई ले उड़ेगा। अब आगे तो पूंजी नहीं है, कल परसों तो पूंजी आनी नहीं सेठ जी के पास। साल 2 साल में 5 साल 10 साल फिर लगेगी भाई।
अरे ये सेठ जी शरीर वाला 21,700 श्वास 24 घंटों में आ रहे हैं, भविष्य में आ रहे हैं। नहीं समझे? प्रेजेंट वाले तो खा लिए, हाल मौजूद के तो शाम तक खा लिए। भागो चोरो, पूंजी खा गए शाम तक की। क्या कहते हैं? कल फिर आ रही है, साथ साथ पूंजी आ रही है। क्या कर दिया? परमानेंट चौकी कर दो, परमानेंट चौकी बैठा दो चोरों की। धन नहीं कमाने देंगे इसको। कमाओ यहां का नासवान धन, क्या दिक्कत है? नासवान में सहयोग देते हैं वो सारे। लोभ नहीं आएगा तो धन नहीं जोड़ सकते तुम। जितना आएगा बाहर जाएगा सारा का सारा। लगाओ सारा धर्म खाते में, खर्चा आज का पूरा लगाओ। लोभ आएगा जुड़वाने के लिए, मोह आएगा परिवार में बांधने के लिए। ममता मोह बांधते हैं तो वो आएंगे बड़े बड़े रस्सियां लेके। रस्सियां किस बात की? बांधना नहीं है, सूक्ष्म रस्सी होती है ममता की, मोह की। कहते ना, अरे गाय का रस्सा मत पकड़ो, और इस छोटे से बछड़े का पकड़ लो, पीछे पीछे गाय अपने आप आएगी। नहीं समझे बात को? ये ममता है, ममता की रस्सी से पकड़ के बांध रखा है। विषयन में लिपटानी। कह रहे साहिब, अगर धोना हो तो ज्ञान का साबुन लायन धोवो, सत्संगति के पानी। जब कपड़े की सफाई करते हम धोते हैं, साबुन भी होती है और जल भी होता है, पानी भी होता है। पानी है नहीं, फिर साबुन रगड़े जाओ भी उस पर चढ़नी नहीं साबुन तो। अरे गिल्ले पे ही तो साबुन काम करेगी। सूखे कपड़े क्या करें? पाड़ देगा उसने, मर मर रगड़े खा जाएगी वो। पानी, सत्संगति के पानी, जल चाहिए। साबुन और जल दोनों मैल उतार देते कपड़ों का। फिर ये मैल तो अंदर है, ये तो आत्मा पे है। आत्मा का मैल कैसे उतरेगा? ज्ञान का साबुन लाइन धोवो, सत्संगति के पानी, सत्संग रूपी जल मिलता है भक्ति रूपी पौधे को। हरा भरा रहता है पौधा, बढ़ता रहता है। नाम तो ले लिया और गुरु जी के पास आना ही छोड़ गया। भाई जब इतनी दूरी बढ़ जाएगी, भक्ति रूपी पौधे में ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। जब हर रोज भोजन करने से शक्तिवान है हम, 7 दिन मत खाओ, बोलो शरीर को लगा दे रेस 2 किलोमीटर की, चला भी नहीं जाता। क्यों? 3 दिन हो गए भोजन करें। 3 दिन के भोजन ना करने से दौड़ खत्म, भागना भी खत्म, और धीरे धीरे कह रहा है शक्तिहीन हो गए भाई। ये शरीर की बात है। फिर आत्मा बराबरी कार्य कर रही है। आत्मा को भी सतत लगातार सत्संग चाहिए है, नहीं तो शंकाएं आएंगी। मोह और लोभ सबसे पक्के पकड़ने वाले हमें ये दोनों हैं। ऊपर लोगों का इलाज हो जाएगा, इन 2 का इलाज नहीं है। लोभ में और मोह में ही तो बंधे पड़े हैं हम। सारी कमाई, सारा जोड़ा जाड़ी, ये 2 चोर करवाते हमारे से।
सत्संगति के पानी धो लो भाई, अंतःकरण धोता है, बिल्कुल सफाई होती है अंतःकरण की। तो सुनना कहे सुन लो। जो कपट करते थे, ठगी मारते थे, मिलावट करते थे, पाप कर्म करते थे, उनको पता लग गया कि इन पाप कर्मों के करने से तो नरक मिलेगा, भक्ति में रुकावट होगी। वो कर्म करने छोड़ रहे हैं। वो इस महीने तो ये कर्म छोड़ दिया, ये मिलावट छोड़ दी, कपट, झूठ, धोखाधड़ी, विश्वासघात, क्या कर रहे हैं? छोड़ने लग रहे हैं। फिर यही तो मैल थे, इनको उतारने लग रहे हैं। फिर हो तो गई कार्रवाई। ज्ञान का साबुन काम तो कर रहा है। कहते नहीं सत्संगी, भाई पहले तो बहुत हुई भूल चूक में, भाई अब नहीं करता, देख ले थोड़ा तो माल तेरे को भी डाल देंगे। नहीं भाई नहीं, अब नहीं करता। क्यों नहीं करता? पता लग गया, सामने कांटा पड़ा, पैर क्यों रखूंगा? कांटे पे पैर क्यों रखूंगा भाई? सीधा सीधा दिखने लग रहा है मेरे को ये। लाभ तो है 10 लाख का, फिर 10 साल का अगर फेरा भी लग गया ना मेरा 84 का, कोई नहीं साथ जाता, न घर का साथ जाता, न कोई बचाने वाला जाता, अकेला रगड़ा जाएगा वहां पे। तो रगड़ा पट्टी होती है बहुत बुरी तरीके से। भाई खराब आप गई सारी, लोभ मोह में सानी। ये तो अपने आप पे आ गई वाणी। तो पिछली वाणी मुझे नहीं पता थी आगे वाणी आ रही है। वो तो वहां का भी समझ तो था, लोभ का मोह का। अब साहिब ने बोल दिया भाई, अब हम क्या करें? भाई खराब आप गई सारी, लोभ मोह में सानी। मोर मार दी साहिब ने, बस इतने पकड़ लिए। लोभ ने और मोह ने नचा रखा है हमारे को, खिलौना बना रखा है। कह रहे साहिब, भाई खराब आप गई सारी, लोभ मोह में सानी। सान दिया। कहता तूने क्या कर दिया? कहता है भाई मैंने तो ये आटा सान दिया। क्या सान दिया? नमक मिला दिया, जर्रे जर्रे में चला गया नमक आटे के। निकाल के दिखाई आटा में से नहीं निकलता। फिर हमारे भी तो ऐसे ये चिपटते हैं सारे पाप कर्म है, सान देते हैं। हम बार वाले आते हैं जो काम की बात सुनो, सत्संग सुनाने लग जाओ, भाग जाएगा। जो दुख भरी कहानी सुनाने आया था ना आपके पास, एक वाणी बोल दो, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरले जाना। क्या जी? हाँ जी मैं चलो जी, मेरे टाइम नहीं है जी। अरे बगाने के लिए तो बोला था, क्यों? तो भगत तो है नहीं, हमें भक्तों की जरूरत हमें। मक्खियां ये संसारी, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, 3 घंटे सुनावेगा आपने और आप सुनते रहोगे, और आप 5 मिनट उसको सत्संग सुना के दिखा दो, सारे काम याद आ जाएंगे, तुरंत भाग जाएगा वो। अच्छा भाई साहब मैं चलो, और इधर मुकर कहां से है? मुझे पता है था चलना, फिर चलना है भाई, क्योंकि संतों की वाणी नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता।